नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान के बढ़िया थाना के लकड़ी गांव का जो मामला काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसमें एक महिला द्वारा दो व्यक्तियों पे गंभीर आरोप लगाते आ रही है काफ़ी लंबा समय से। यहाँ तक कि दारू को लेकर कुछ दिन पहले आरोप लगाई थी कि मेरे घर में दारू रखकर मेरे देवर को पकड़वाने का काम किया गया और उसके बाद से वो डीएम ऑफिस के पास जाकर अपना आत्महत्या करने की कोशिश की गई उसके द्वारा, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको रोक लिया गया। और जिस व्यक्ति का नाम बार बार उसके जुबान पे आ रहा था वो अजय सिंह आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक पक्ष के बात को जानकर किसी नतीजे तक पहुंचना ये शायद मूर्खता होती है। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं और पूरी घटना की जानकारी इनसे लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या ऐसा वजह है कि उस औरत के द्वारा बार बार इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। हालांकि लोग पटीदार हैं, आपसी ज़मीनी विवाद है, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप उस औरत द्वारा लगाए गए हैं इन पे, यहाँ तक कि क्रिमिनल का, दारू माफिया का, छिनतई का, लूट का, ये सारा आरोप इन पे अभी तक वो महिला लगा चुकी है। लेकिन इनसे बात करने के बाद कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इनसे। तो सबसे पहले अजय जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी स्वागत है। तो क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप पे लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं उसको लेकर आप? जी, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लकड़ी दरगाह के संचालक हूँ। और जो भी मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है ये हमारा ज़मीनी विवाद है, आपसी मैटर है और हमारे ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद है। अब ये बात जमीनी विवाद से ऊपर उठ के दारू माफिया तक चल गई है, क्रिमिनल तक चला है। क्या आप दारू माफिया हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पारिवारिक मैटर है जिसके वजह से, ज़मीनी विवाद की वजह से हम पे सब आरोप लगाया जा रहा है, गलत आरोप लगाया जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रशासन है, कोर्ट है, ये सब तो उसका जांच करते ना, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपके नाम से एक भी दारू का केस दर्ज है थाना में? नहीं, अब बढ़िया थाना में से तो हम एकदम से मतलब क्लीन चिट है। एक ही हमारे ऊपर बढ़िया थाना में केस है वो कि आर्म्स एक्ट का, जो इन्हीं लोग औरत के द्वारा बोला जाता है आर्म्स एक्ट का, जिसमें कि मतलब वो एक षड्यंत्र द्वारा हमको फंसाया गया था। ये पेपर जो मैं अपने गोली चलाया था? नहीं, वो हमारा मतलब एक दीवार ढहने की वजह से हाथापाई हुआ था, जिसमें उनको थोड़ा सा चोट यहाँ आ गया था बिजली के खम्भे से हाथापाई करते समय। उसमें देखिए जो अभी पिछले दिन आप लोगों ने वीडियो बनाया था उनके तरफ से, उनमें वो बोली हैं कि मेरे जो ससुर हैं वो पागल हैं। उनका नाम है कामेश्वर राय। देखिए ये पेपर जो है उसमें वो आर्म्स एक्ट में उनका गवाही में नाम है, जिसको वो पागल बता रही हैं। ये 2 नंबर गवाह में वही हैं कामेश्वर राय। तो मैंने अपने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है और इतना बड़ा गोली चला, इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है जिनको वो पागल साबित कर रही हैं। और एक जो उनके देवर हैं, ससुर हैं, जिनको वो बोल रही हैं कि उनको फालिस मार दिया, लकवा मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जाके घर पे देख सकते हैं, वो अच्छे खासे हैं, सब काम करते हैं, संपन्न परिवार है उनका। ये सब एक षड्यंत्र के द्वारा मेरी छवि खराब की जा रही है। इसके बारे में आप लोग पता कर सकते हैं, शायद आप लोग पता किए भी होंगे। जो भी पेपर है हमारे पास हम दिखा रहे हैं, जो वो बोली हैं कि उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, बढ़िया थाना में कोई भी उनके ऊपर केस नहीं है। तो हम अभी आपको पेपर दिखा देंगे, आपको दिखाए भी थे, आप इसमें डाल दीजिएगा वीडियो में। मम्मी का, भैया का जो भी फोटो हम आपको दिखाया था, जो उनके ऊपर FIR हुआ है बढ़िया थाने में, वो सब हम आपको अभी पेपर व्हाट्सएप कर देंगे। आप दिखा रहे थे उसमें जो चोट लगा आपके भैया को, आपके माता जी, किसके द्वारा वो किया गया था? सुनीता देवी के द्वारा किया गया था, चाकू मारा। और उसी को लेकर आप लोग धारा 307 का केस उस पर चल रहा है? जी, बढ़िया थाने में चल रहा है। केस से तो मुकर रही हो? तब केस से मुकर रही, हम तो आपको पेपर दिखा दिए। अब सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है वो, कि जो केस थाने में चल रहा है वो बोल रही है कि हमारे ऊपर कोई केस ही नहीं है। अजय सिंह, आप आरोप की बात करें तो दारू माफिया जी, चोरी के गाड़ी जी, क्रिमिनल जी, जमीनी विवाद में गोली चलाने का आरोप, ये तो आप लोग भी समझते हैं कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पे आरोप लगाता है तो उसको साबित करना कितना मुश्किल काम होता है। आरोप लगाना और साबित करना बहुत मतलब अंतर होता है इसमें। प्रशासन है हमारा, कोर्ट है, ये काम उनका है। अब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, हम गैंगस्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो आरोप लगाना और सिद्ध करना इसमें बहुत अंतर होता है। और हम भरोसा करते हैं कोर्ट कचहरी थाने पे और अपने प्रशासन पे, प्रशासन इसका जांच करे अच्छा से। हालांकि जितने भी आरोप लगाए जाए उसमें देखा जाए तो एक आर्म्स एक्ट वाला केस आपका दिखाई दे रहा है जी, बाकी उसके अलावा किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। तो क्या माना जाए कि इस तरह के, जिस तरह से आपको एक साजिश का शिकार बनाने की कोशिश किया गया है, उस औरत उसमें कामयाब मानी जाए?
अब ये तो आप लोग पता कीजिए, क्योंकि आपके तरफ से 4 वीडियो वायरल किया गया है, हमारे ऊपर पूरा संपूर्ण आरोप लगाया गया है, जो उसको अभी इस वीडियो में आप सिद्ध कीजिए कि वो साबित आप कर पाए। आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, आप बताइए। आप तो इसका जांच किए हैं, तो आप कैमरे के द्वारा आप बताइए कि क्या वो साबित हुआ है। आप पूछताछ किए हैं, किसी ने आपको बताया है ऐसा कुछ? ये तो हकीकत बात है। कुछ लोग, स्थानीय लोगों से भी हम लोगों ने इसको जानने का कोशिश किया, क्योंकि मामला ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही हकीकत बताएंगे कौन क्या है, अजय सिंह का छवि क्या है, उस औरत की छवि क्या है। इसको लेकर जब यहाँ आके लकड़ी खुर्द गाँव में हम लोगों ने करीब 20-30 लोगों से जानकारी लिया, बड़े बुजुर्गों से, अजय सिंह के चरित्र को लेकर भी जानने का कोशिश किया, तो लोगों का साफ कहना है कि अजय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और समाज के जो भी कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह औरत को एक साजिश, जो औरत एक साजिश के तहत इनको फंसाने का कोशिश कर रही थी, यहाँ का स्थानीय लोगों ने ही उसको नकार दिया। और अजय सिंह ने साफ कहा कि अगर हम इस तरह से हैं, हमारी छवि अगर इस तरह की है, तो एक भी FIR चाहे एक भी केस थाना पे क्यों नहीं मिला, केवल एक आर्म्स एक्ट को छोड़कर। वो भी आर्म्स एक्ट की बात करें तो जिस आर्म्स एक्ट में इनको फंसाया गया, उसके जो गवाह हैं उनको उस औरत के द्वारा पागल बताया जा रहा है। हालांकि अब ये प्रशासन का विषय बनता है, कोर्ट का विषय बनता है कि जिसमें ये सज़ा काटे हैं, जिसमें ये बेल लेके आए हैं, आखिर वो जो गवाह है वो पागल कैसे हो सकता है। अगर पागल है तो उसके गवाही पे इनको सज़ा कैसे मिल सकती है। तो क्या लग रहा है कि अजय जी, जैसे अभी कल का परसों का एक वीडियो उस औरत का आया है जिसमें साफ हो कह रही है कि मेरे देवर को मेरे घर पे दारू रख के अजय सिंह और अमरजीत सिंह ये लोग फंसा दिए हैं, उसका सजा उनका देवर काट के आए हैं जेल से। जी, वो दारू वो लोग रखे थे अपने घर में ला करके हमको फंसाने के लिए। इस बीच किसी ने देख लिया और प्रशासन को कॉल कर दिया, बस इस बात का भंडाफोड़ हो गया। वो हमको फंसाने के लिए दारू उनके घर में ला के रखा गया था। अपने खोदे हुए गड्ढा में जी खुद ही गिर गई। हम तो वहाँ रहते नहीं है, सामने जो हमारा घर देख रहे हैं आप सिवान रोड पे, हम लोग उनसे बचने के लिए हम लोग घर बना के यहाँ रह रहे हैं। शांति स्वभाव हमारा पूरा, हम लोग का शांति स्वभाव है, हम लोग पूरा एकदम परिवार शांति से रहना चाहते हैं। इसलिए शांति से रहने के लिए यहाँ घर 1 किलोमीटर दूर यहाँ घर आकर के बनाए, हम लोग शांति से यहाँ रहते हैं। अब हम उस घर पे जाते नहीं, वो घर हमारा बंद रहता है, तो हम कैसे वहाँ जा करके और ये काम कर सकते हैं? आप सोचिए। हमारा के केस में जो सजा काट के आए हैं, पंकज जी शायद उनका नाम है, जी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुद हमने अपने आंखों से देखा कि अजय सिंह और अमरजीत सिंह मेरे बरामदा में दारू रखे। नहीं, वो बीने सिंह है, बीने सिंह, हाँ, बीने सिंह जो है दारू रखे। हाँ, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमने अपनी आंखों से देखा। अगर उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उस समय हम लोगों को रोक टोक क्यों नहीं किया? वहाँ पे बाकी लोगों का भी घर है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, वो एक दूसरे से घर सटा हुआ है, किसी ने क्यों नहीं देखा हमें? और उन्होंने देखा तो उस समय हल्ला करना चाहिए थे उनको, या तो जाके उस सामान को देखते कि ये है क्या। वो तो उनसे हमारा दुश्मनी चल रहा है, जाहिर सी बात है कि हम उनके घर में नहीं, उनके दरवाजे पे जाएंगे तो वो हमको मारने आएंगे, क्यों आया यहाँ? तो वो इस बात को क्यों छुपा लिए कि उन्होंने देखा हम लोग रखते हुए, तो उनको सबसे पहले तो बवाल करना चाहिए था, हल्ला करना चाहिए, 2-4 लोगों को बुलाना चाहिए था कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे रख जा रहे हैं, ये क्या है? या तो उस सामान को उठा के वो लोग देखते। तो वो प्रशासन के आने का इंतजार क्यों कर रहे थे? और दूसरा बात, वो लोग बोल रहे हैं कि उस वीडियो में बोले हैं कि अजय सिंह ने रखा और प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया। हम कोई विधायक, कोई MP MLA तो है नहीं कि प्रशासन हमारे जेब में घूम रही है, ऐसा कुछ है? हम तो एक सिंपल सादा आदमी है, फार्म चलाते हैं, आपके सामने देख रहे हैं कि हम फार्म चला रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, ये तो एकदम से मतलब प्रशासन के ऊपर भी वो लोग उंगली उठा रहे हैं कि अजय सिंह ने रखा और प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया, यानी कि प्रशासन के साथ हम थे। इसका मतलब बहुत बड़ा बाहुबली हो गया ना, प्रशासन हमारे साथ है कि हम रखे और प्रशासन ने उनका धर दबोच लिया। अजय सिंह, ये पूरा कहानी का शुरुआत जमीनी विवाद से हुआ है। जी तो बिल्कुल। में क्यों नहीं आप लोग बैठकर इसका मतलब समाधान कर लेते हैं, क्योंकि परिवार के जो आपके गणमान्य लोग हैं, जी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों के साथ में। जी सर, हम लोग की तरफ से इस पे विचार करके और पंचायत के द्वारा माध्यम से, पंचायत के माध्यम से इस झगड़े को ख़त्म करने का बहुत बार प्रयास किया गया। वो लोग आते नहीं हैं। और रही बात कि उस घर के मुखिया हैं हमारे बड़े पापा, जो उनके बड़े ससुर हैं, जिनको वो बताती हैं कि 12,000 रुपये की नौकरी करते हैं, वो हमारे बड़े पापा हैं। तो हम लोगों ने कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश किया। 3 साल से वो घर नहीं आ रही है, आने नहीं देती उनको। कहती हैं कि हम संभाल लेंगे, आप बस पैसा कमा के भेजिए, हम इनको कोर्ट में। परिवार का पूरा अपने हाथ में ले लिया। हाँ, अपने हाथ में ले लिए। जो उनके साथ में उनके देवर दिखाई देते हैं आप, वो उस घर के मालिक हैं, लेकिन उनका कुछ चलता नहीं है। कई बार हम लोग बुलाए तो वो आ जाते हैं पंचायत में, लेकिन वो नहीं आती हैं। मेल मालिक वही बन के हैं। तो हम लोग उस औरत से क्या बात करें? 2-4 साल हुआ उनको आके, ज़मीन के मामले में उनको क्या पता है? कुछ पता है? हमारे बाप दादा परदादा लोग बंटवारा करके गए हैं। गांव के जो पंच हैं वो लोग बंटवारा किए थे। पंचायत में जो बताया गया था कि इतना आपको लेना है, इतना उनको लेना है, उस पर हमारे बड़े पापा अमल करते हैं। वो बोलते भी हैं कि हाँ नहीं, उनको जब इतना पंच के द्वारा दे दिया गया है ज़मीन, तो उतना हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार नहीं है।
जब से ये घर में आई हैं, इनके आने से पहले हमारा परिवार एकदम मतलब संपन्न था। बड़े पापा, हम लोग सब लोग मिल के रहते थे। जब से ये आई हैं, इनके आने के बाद से हम लोगों में ये झगड़ा तकरार शुरू हुआ है। तो देखिए, ये आपसी जमीनी विवाद इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है कि यहाँ तक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इनके छवि को धूमिल करने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है उस औरत द्वारा, और तरह तरह के इन पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। और उस सारे आरोप प्रत्यारोपों का इन्होंने खंडन किया। इनके साथ साथ जो इस गांव के जो गणमान्य लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से भी जब हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि क्या वाकई में अजय सिंह दारू माफिया हैं, दारू का धंधा करते हैं, तो लोगों ने साफ इस चीज़ को नकारा। लोगों ने कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के किसी भी कार्य में ये बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। वहीं पे एक आरोप और लग रहा था कि इनके दरवाजे पे जो 4 चक्का गाड़ी है, 4 व्हीलर जो गाड़ी है, वो यूपी से चुरा के गाड़ी लाई गई है, उसको भी इन लोगों ने नकारा। और यहाँ के लोगों ने बताया कि ना, ये गाड़ी इन लोगों का अपना दहेज का मिला हुआ शायद गाड़ी है। और जिस तरह से उस औरत को लेकर जो लोगों द्वारा बातें कही गई, वो काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक बातें हैं, उसको सोशल मीडिया पर हम बता नहीं सकते हैं। खैर, आप भी समझ सकते हैं जिस तरह से औरत के द्वारा इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, उसका सारा चीज़ों का यहाँ पे खंडन हुआ। तो ये जानते हैं अंत में अजय सिंह क्या कुछ कहते हैं। इतने दिनों से जो इनको छवि को धूमिल करने की कोशिश किया गया, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, लास्ट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे बड़े पापा जो हैं, उनके ससुर, वो आए और इस बात को हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं पंचायत के माध्यम से, या जैसे भी है बैठ के हम लोगों से बात करें। 3 साल से वो आए नहीं हैं और इनसे हम लोग क्या बात करें। इनके मतलब कि जानकारी में कुछ है नहीं ज़मीनी विवाद के बारे में, कि क्या ज़मीन कितना पंच लोगों ने किसको दिया, क्या नहीं दिया, वो बड़े पापा को पता है। तो वो आएँ और हम लोगों से बातचीत करें, बैठें। हम लोग भी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें और पंचायत के द्वारा, पंचायत के माध्यम से हम लोग इस झगड़े को ख़त्म करें। तो हम यही कहेंगे कि वो आएँ, बड़े पापा घर पे आएँ, वो आ क्यों नहीं रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।